बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैदे की जलन, सोजिश और इसके इलाज के बारे में आपको बताएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, आमतौर पर यह समझा जाता है कि मैदे की सोजिश कोई ख़तरनाक तिबी अलामत है, लेकिन ये हकीकत आसान नहीं है। मैदे की सोजिश की अलामत को जानने के बाद आपके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल नहीं होगा कि ये कोई ख़तरनाक या शदीद तिबी अलामत है। मैदे की सोजिश की अलामत मंदरजा झैल हो सकती है। पेट का उभार, पेट दर्द या बेचैनी, पेट से आवाज़ें आना, बार बार गैस खारिज होना। इसके अलावा कुछ लोगों को मैदे की सोजिश की वजह से झैल की अलामत का सामना भी करना पड़ सकता है। हेल्थ केयर टीचर के दोस्तों, इसहाल, कब्ज़, गैस, अगर आपको मैदे की सोजिश की ऊपर बयान हुई अलामत लाक हैं तो कुछ घरेलू इलाज की मदद से आप इन अलामत से छुटकारा पा सकते हैं। हेल्थ केयर टीचर के दोस्तों, अमराज़ मैदा कहते हैं कि जब आप इन इलाजों पर अमल पैरा होंगे तो मैदे में गैस कम बनेगी, जिससे ये अलामत मंदरजा झैल ख़त्म हो सकती हैं। मैदे की सोजन का इलाज, मैदे की सोजन का सामना होने की सूरत में आपको झैल के तरीके से इख्तियार करने होंगे तो कम वक्त में मुफीद नताइज हासिल होंगे। हाजमे के निज़ाम के मसाइल से निजात, कुछ अफराद से में हाजमे के मसाइल की वजह से मैदे की सोजिश वाक़ई हो जाती है। हाजमे के मसाइल में कब्ज़ और खुराक की वजह से होने वाली एलर्जी शामिल है। कब्ज़ की वजह से बड़ी आंत मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हो पाती, जिससे पेट में ज़्यादा गैस बनने लगती है। जबकि गैस ज़्यादा बनने तो मैदे की सोजिश या सोजन के ख़तरात में इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा आप बड़ी आंत मुकम्मल तौर पर खाली ना हो तो पेट की सोजिश शिद्दत इख्तियार कर सकती है। हेल्थ केयर टीचर के दोस्तों, जिसमें मज़ीद कई तिबी अलामात में इजाफ़ा हो सकता है। अगर आप कब्ज़ का शिकार हैं तो कोशिश करेंगे कि जल्द अज़ जल्द इस मर्ज़ से छुटकारा पाएंगे ताकि पेट की सोजिश या इस जैसे दूसरे अमराज के ख़तरात को कम किया जा सके। हेल्थ केयर टीचर के दोस्तों, वाक़ियात, वर्जिश, जिस्मानी तौर पर फ़ाल रहने से कब्ज़ जैसी तिबी अलामत के ख़तरात को कम हो जाते हैं। इसके अलावा बड़ी आंत भी मुकम्मल तौर पर खाली हो जाती है, जबकि गैस भी ज़्यादा नहीं बनती। जो लोग कब्ज़ और ज़्यादा गैस का शिकार होते हैं, इनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो वाक या वर्जिश की आदत को अपनाएं। अगर आप कुछ मीटर तक वाक करते हैं तो गैस की शिद्दत कम होना शुरू हो जाती है और आंतों और मैदे पर गैस का प्रेशर भी कम हो जाता है। वाक या वर्जिश से न सिर्फ हाजमे के मसाइल से निजात और बचाव में मदद मिलती है, बल्कि मजमूई तौर पर भी जिस्मानी और ज़हनी सेहत में बेहतरी आती है। हेल्थ केयर टीचर के दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुदीने का इस्तेमाल, बदहज़मी से निजात हासिल करने के लिए पुदीने का इस्तेमाल निहायत मुफीद साबित होता है। आप इसके कैप्सूल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके कैवे से भी मुफीद नताइज हासिल किए जा सकते हैं। पुदीने के इस्तेमाल से आंतों को बेचैन करने वाली बीमारियों की शिद्दत में कमी आती है, जिससे मैदे की सोजिश भी कम होना शुरू हो जाती है। आंतों को बेचैनी करने वाली बीमारियों को मैदे की सोजन की बड़ी वजह समझा जाता है, इसलिए इससे निजात हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। पुदीने में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जिनसे आंतों को पुरसुकून करने में मदद मिलती है और इसके इस्तेमाल से सीने की जलन की शिद्दत में भी कमी आती है। हेल्थ केयर टीचर के दोस्तों, योगा की हम बात करें तो योगा एक ऐसी वर्जिश है, योगा एक कदीम वर्जिश है जिसे सैकड़ों सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है ताकि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सके। इसकी मदद से पेट के पट्ठों को मजबूत करने में मदद मिलती है, जिससे गैस आसानी के साथ खारिज हो जाती है। हेल्थ केयर टीचर के दोस्तों, और ब्लोटिंग की शिद्दत में भी कमी आती है, इसलिए योगा को मैदे की सोजन का इलाज कहा जाता है। मैदे की सोजन लाक होने की सूरत में योगा प्रैक्टिस किया जा सकता है। हेल्थ केयर टीचर के दोस्तों, हम मज़ीद बढ़ते हैं, हल्दी का इस्तेमाल की बात करते हैं। हल्दी के इस्तेमाल को अगर बाकायदगी के साथ यकीनी बनाया जाए तो मैदे की सोजिश से बचाव में मदद मिलती है। इसके साथ साथ हल्दी में मैदे की सोजन की इलाज की खसूसियत भी पाई जाती है। इस मुफीद पाउडर्स को आप सालन या दूध में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी में ज़ख़म को जल्द भरने की खसूसियत भी पाई जाती है और इससे पेट के दर्द को भी कम करने में मदद मिलती है। मैदे की सोजन की अलामत या इसके इलाज के मुतालिक तफसील से जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। हेल्थ केयर टीचर के दोस्तों,
کسی بھی آپ کسی امراض معدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ کسی بھی گیسٹرولوجسٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ٹپس چینل کے دوستوں، امید کرتا ہوں میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کر کے لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ مستفید ہوتے رہیں۔ ملتا ہوں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔